दोस्तों, जिस रूस से भारत पिछले कई सालों से सस्ता तेल खरीद रहा था, अब वही रूस भारत से तेल खरीद रहा है। और बात सिर्फ एक छोटी डील की नहीं है। पहली खेप करीब 60,000 टन की बताई जा रही है, जबकि आगे हर महीने लाखों टन सप्लाई की चर्चा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आइए पूरी कहानी आसान भाषा में समझते हैं। हाल ही में कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि भारत ने रूस को रिफाइंड फ्यूल की पहली बड़ी खेप भेजी है। ये खबर इसलिए चर्चा में है क्योंकि रूस दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल उत्पादकों में से एक है। ऐसे में सवाल उठता है कि उसे भारत से तेल की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल पिछले कुछ समय से रूस की कई रिफाइनरियों पर ड्रोन हमलों की खबरें सामने आई हैं। इन हमलों का असर ये हुआ कि देश की रिफाइनिंग क्षमता पर दबाव बढ़ा। याद रखिए, कच्चा तेल और पेट्रोल डीजल अलग चीजें हैं। कच्चे तेल को रिफाइनरी में प्रोसेस करने के बाद ही पेट्रोल, डीजल और दूसरे ईंधन तैयार होते हैं। अगर रिफाइनरी प्रभावित होती है तो तैयार ईंधन की सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है। इसी वजह से रूस को कुछ समय के लिए रिफाइंड फ्यूल की अतिरिक्त जरूरत महसूस हुई। ऐसे में भारत, जिसकी रिफाइनिंग क्षमता दुनिया की सबसे बड़ी क्षमताओं में शामिल है, सप्लाई देने की स्थिति में था। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत से भेजी गई पहली खेप में अलग अलग ग्रेड का गैसोलीन शामिल है, जो रूस के ईंधन मानकों के अनुसार तैयार किया गया। अगर दोनों देशों के बीच ये व्यवस्था आगे बढ़ती है तो आने वाले समय में नियमित सप्लाई भी देखने को मिल सकती है। इस डील से दोनों देशों को क्या फायदा हो सकता है? भारत के लिए ये एक बड़ा एक्सपोर्ट अवसर है। भारतीय रिफाइनरियां सस्ता कच्चा तेल खरीदकर उसे प्रोसेस करती हैं और फिर तैयार ईंधन निर्यात करती है। इससे विदेशी मुद्रा कमाने के साथ साथ भारत की ऊर्जा और रिफाइनिंग इंडस्ट्री भी मजबूत होती है। वहीं रूस के लिए फायदा ये है कि जब तक उसकी रिफाइनिंग क्षमता पूरी तरह सामान्य नहीं हो जाती, तब तक उसे तैयार ईंधन की सप्लाई मिलती रहेगी और घरेलू बाजार में दबाव कम हो सकता है। हालांकि इस पूरी कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। रूस पर पहले से कई पश्चिमी देशों के प्रतिबंध लागू हैं। ऐसे में ऊर्जा, व्यापार, शिपिंग और भुगतान से जुड़े मामलों पर लगातार अंतर्राष्ट्रीय नजर बनी रहती है। इसलिए भविष्य में इस तरह की डील्स को लेकर कूटनीतिक और व्यापारिक चुनौतियां भी सामने आ सकती है। भारत की नीति अब तक यही रही है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए अलग अलग देशों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखे। यही वजह है कि भारत एक तरफ रूस के साथ ऊर्जा व्यापार करता है तो दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ भी अपने आर्थिक और रणनीतिक रिश्ते मजबूत रखता है। फिलहाल भारत से रूस को रिफाइंड फ्यूल की सप्लाई अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। आने वाले महीनों में ये व्यवस्था कितनी बड़ी बनती है और इसका वैश्विक राजनीति व ऊर्जा बाजार पर क्या असर पड़ता है, इस पर सभी की नजर रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और देश दुनिया की ऐसी ही बड़ी खबरों और डीप एनालिसिस के लिए हिंदी खबर शो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।